दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। ये हमें सिखाएगा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में बोला गया पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप एक तरह का रिश्ता है। किस चीज का रिश्ता है सर? जिसे माँ बेटा का एक रिश्ता होता है, भगवान भक्त का एक रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, दो दोस्त का एक रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का एक रिश्ता होता है। उसी तरीके से ये भी एक तरह का रिश्ता है। किस चीज़ का रिश्ता है? जिसे एक प्यार का रिश्ता होता है, मोहब्बत का होता है, तो कोई विश्वास का होता है। तो ये बिजनेस का रिश्ता के बारे में बात करेगा। तो रिश्ता बनाने के लिए क्या कोई अकेला इंसान रिश्ता बना सकता है? नहीं। कम से कम कितना लोग चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितना इसमें पार्टनरशिप में बोला गया? मैक्सिमम 50। तो बोला कि हाँ ये 2 रिश्ता तो होगा, लेकिन इस रिश्ता के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। मतलब सर पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज मतलब एग्रीमेंट। मतलब उस 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता होना चाहिए। वो ओरल भी चलेगा, रिटेन भी चलेगा या इम्प्लाइड भी चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। हु एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट। शेयर, तो क्या एग्रीमेंट बनेगा कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। मतलब सर लॉस शेयर नहीं करेंगे। आपका मन, आप लॉस शेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लॉस शेयर करना ऑप्शनल है, किंतु प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। इसका मतलब सर क्या प्रॉफिट का रेशियो अलग और लॉस का रेशियो अलग, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इंडियन पार्टनरशिप 1932 में बोला गया हाँ ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट का रेशियो अलग होगा और लॉस का रेशियो अलग होगा। तो बोला सर क्या करना जरूरी है? 4th में बोला गया कि बिजनेस होना जरूरी है। क्या? बिजनेस होना जरूरी है। तो सबसे पहले अभी हम लोग 4 पॉइंट सीखे। क्या? एक पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा प्रॉफिट और चौथा बिजनेस। इन चारों पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि 3 मित्र हैं। कौन कौन सर? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर डी। तीनों मिलकर आपस में डिसाइड किया, दोस्त हम लोग तीनों मिलकर ना एक सिनेमा हॉल स्टार्ट करते हैं। एक काम करेंगे, कैसे डिपार्टमेंट में तुम बैठेगा और कोई भी परचेज करना है, क्या परचेज करना है, कोई फिल्म मूवीज वगैरह जो भी परचेज करना होगा वो हम संभाल लेंगे, और मार्केटिंग कैसे संभालना होगा वो आप संभाल लीजिएगा। तो तीनों को आपस में मिलकर काम को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और बोला आप लोग सुन लीजिए, टिकट बेचकर जो भी पैसा आएगा ना सेल ऑफ टिकट से, वो हम लोग आपस में इक्वली बांट लेंगे। ठीक, क्या ये पार्टनरशिप है? यस और नो? तो देखते हैं पार्टनरशिप के लिए क्या क्या पॉइंट था। आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ये पार्टनरशिप है, यस और नो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितना लोगों का जरूरत था? कितना परसेंट? 2। क्या ये सेटिस्फाइड हुआ? हाँ। दूसरा कंडीशन क्या है? क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। क्या यहाँ पर आपस में कोई एग्रीमेंट था कि बिजनेस को कैसे संभाला जाए, काम को कैसे किया जाए? हाँ एग्रीमेंट तो था, क्योंकि ओरल भी चलेगा बोले ना। तीसरा क्या होना जरूरी है? बिजनेस। क्या सिनेमा हॉल चला कर ये लोग समाज सेवा करने वाला है? प्रॉफिट समाज सेवा में लगाएगा? नहीं सर, ये लोग क्या करेगा? सिनेमा हॉल चलाकर ये लोग बिजनेस करेगा। तो बिजनेस भी एक कंडीशन था। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। 4th कंडीशन क्या बच गया? प्रॉफिट। क्या ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहा है? नहीं, प्रॉफिट शेयर नहीं किया। इसका मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? समझिए, टिकट बेचकर, सेल ऑफ टिकट से जो भी पैसा आएगा ये क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? नहीं, इसको बोलते इनकम। ये तो इनकम आया ना, तो हम लोग तो इनकम बांटने का बात किए थे। एक्स वाई और जेड मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम लोग को इनकम आपस में कैसे बांटना है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जैसे कि वो बोलता भाई टिकट वगैरह बेच करके जो भी पैसा आएगा ना दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, जो साफ सफाई का खर्चा लगा, जो मूवी परचेज करने का जो भी लगा, या अदर एक्सपेंसेस स्टाफ वगैरह को देने के बाद जो लास्ट में जो बचेगा ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस के बाद जो लास्ट में पैसा बचेगा वो आपस में इक्वली बांटेंगे। तब बोलते ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तब बोलते कि ये पार्टनरशिप वैलिड है।
यहाँ पे लोग क्या शेयर किया, प्रॉफिट की इनकम मतलब जो भी है, क्या है मेरे को नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये पार्टनरशिप तो नहीं है क्योंकि एक कंडीशन ब्रीच हो गया। ठीक, अब लास्ट पॉइंट क्या है, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जैसे कि XYZ तीनों मिलकर आपस में बिजनेस कर सकता है, तीनों डिसीजन ले सकता है, तीनों बिजनेस को मैनेज कर सकता है, तीनों बिजनेस को चला सकता है। लेकिन X और Y मिलकर डिसाइड किया, Z तुम जो भी डिसीजन लेगा ना हम उसको वैलिड मान लेंगे, हम लोग उसमें रेडी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोग को जितना पैसा लगाना था लगा दिए, हम लोग घर पर रहेंगे, सारा बिजनेस तुम देख लेना, तुम्हारा डिसीजन हमारा डिसीजन रहेगा आज से। तो क्या ऐसा पार्टनरशिप में हो सकता है? ये लोग बोला हाँ। कैसे? बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब सबको मिलकर भी बिजनेस चला सकता है, सबको मिलकर भी डिसीजन ले सकता है, एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या कोई ऐसा भी पार्टनर जो चाहे तो सबके बदले खुद काम कर सकता है, खुद डिसीजन भी ले सकता है, इसे वैलिड माना जाएगा। दोस्तों तो हम लोग क्या सीखें, सेक्शन नंबर 4 में अगर ये 5 वर्ड सेटिस्फाइड हो जाएगा ना तब ये क्या कहलाएगा, ये पार्टनरशिप कहलाएगा। तो अब इन 5 पॉइंट को हम लोग को अच्छा तरीके से एनालिसिस करना है, डीपली समझना है, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।